नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, उसके बाद है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. Okay, so this line of force are originated by a particular positive charge. तो कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर्टिकुलर चार्ज इमिट करेगा? ओके, दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला n इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट k. ओके, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज q है, वो एक मीडियम में रखा है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिटिंग फ्रॉम दैट चार्ज q कितना आता है? q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट k. अगर किसी चार्ज को हम वैक्यूम में प्लेस करते हैं, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में प्लेस करने के बाद q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि k फॉर द वैक्यूम इज इक्वल टू क्या है? 1 है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. मतलब किसी भी चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट होने वाले हैं, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. यहाँ पे k क्या है? k इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. k क्या यहाँ पे एज्यूम करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज्यूम करना है. ओके, k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. k का वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होता है? वैक्यूम के लिए 1 होता है. वाटर के लिए कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 81. मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया. वाटर के लिए 81, केरोसिन के लिए 5 होता है. सो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ k. ओके, सो यहाँ पे k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So remember these two formulae. When a charge is placed in medium, number of electric lines of force is given by formula q divided by epsilon naught k. And when a charge is placed in vacuum, so number of electric lines of force are given by formula q by epsilon naught. k का वैल्यू हमेशा आपको दिया जाता है क्वेश्चन में. इसके आगे हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन सरफेस is called as electric flux through that surface. Number of electric lines of force. Number of electric lines of force passing normally through given surface is called as electric flux on that surface. Number of electric lines of force passing normally through given surface is called as electric flux on that surface. मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे क्रिएट होता है? एक सरफेस पर क्रिएट होता है. कब होता है? जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब. ओके, सो किसी भी सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे उस सरफेस पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस होता है. मतलब थ्रू द सरफेस कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होते हैं. ओके, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. So for example, suppose यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट है. सपोज दिस इज अ प्लेन सरफेस, सर्कुलर प्लेन सरफेस यहाँ पे, एंड लाइन्स आर पासिंग लाइक दिस. These are the electric lines of force.
पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 4 बिकॉज फोर लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ओके, और एक डायग्राम, सपोज यहाँ पे फर्स्ट सरफेस इज लाइक दिस, फर्स्ट सरफेस इज दिस, ओके। उसके बाद सेकंड सरफेस यहाँ पे इस तरह से है, दिस इज सेकंड सरफेस। आफ्टर दैट थर्ड सरफेस इज लाइक दिस, fourth surface is suppose like this, ठीक है, and electric lines of force are suppose in this way. So if electric lines of force are in this way, what will happen? There are different surfaces. Okay, so what is the flux on the first surface? Flux on first surface will be equal to 3. Flux on second surface will also be equal to 3. Flux on third surface will also be equal to 3. And flux on fourth surface will also be equal to 3 ही आएंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर्टिकुलर सरफेस से पास होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, 3 ओनली। सो फ्लक्स ऑन द फर्स्ट सरफेस विल बी इक्वल टू 3। सेकंड रेक्टेंगुलर सरफेस है, उसमें से भी सपोज अगर 3 लाइंस पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। okay, so in this way electric flux is calculated. So number of electric lines of force passing through the given surface is called as electric lines of force. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is can be electric flux can be electric flux can be electric flux can be positive, negative and जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैसे रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है या फिर जीरो भी रह सकता है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब रहेगा, जब नो लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस, नो लाइंस। ओके, पहले पॉजिटिव देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब रहेगा। फ्लक्स पॉजिटिव कब रहता है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग या फिर गोइंग आउट थ्रू द सरफेस। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर गोइंग आउट ऑफ सरफेस, जब सरफेस से बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस से जब क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के अंदर आ जाते हैं, मतलब इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इनकमिंग इनटू द सरफेस, ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर coming into surface, then flux is negative. and flux जीरो कब रहेगा, जब no lines passes through the surface, okay, no lines passes through surface, no lines passes through surface, और जितनी लाइन सरफेस के अंदर आती है उतनी ही लाइंस अगर सरफेस से बाहर जा रही है, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स एक साइड पे क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स अदर साइड पे क्रिएट होगा, मतलब नेट फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। ओके, नो लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस और
जीरो फ्लक्स कब प्रोड्यूस हो सकता है? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ लाइंस इनकमिंग इज इक्वल टू जब नंबर ऑफ लाइंस आउटगोइंग होता है, तब क्या होता है? फ्लक्स ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस तरह से फ्लक्स क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। पॉजिटिव कहां पे रहेगा, नेगेटिव कहां पे रहेगा, एंड सो ऑन। ओके, सपोज ए डायग्राम इज लाइक दिस। Suppose this is a diagram. Suppose there is a body like this. Okay, this is a body. So this is a body, and this body is placed in a electric field, suppose, and lines are electric lines of force are moving from left to right like this. ठीक है, तो यहाँ पे अभी नेमिंग करूंगा मैं। यहाँ पे दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ। ओके, अभी सपोज यहाँ पे फ्लक्स ऑन सरफेस ए बी सी डी पूछा। ए बी सी डी, एबीसीडी सरफेस पर फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ बताना है। ओके, एबीसीडी सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही है? यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस आर पासिंग, एंड दे आर कमिंग इन टू दिस सरफेस। इनवर्ड आ रही है, एबीसीडी सरफेस से अंदर आ रही है ना लाइंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 विल बी देयर, एंड पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हम कब बता सकते हैं? जब कोई मतलब सॉलिड बॉडी है तो। अगर लाइंस आर कमिंग इनटू द सरफेस, देन फ्लक्स इज नेगेटिव, सो इट इज -5। ओके, एबीसीडी पर क्या हो जाएगा? -5। उसके बाद फ्लक्स ऑन ए ई एफ डी, ए ई एफ डी पर फ्लक्स कितना क्रिएट हो जाएगा? एईएफडी सरफेस पर। अभी एईएफडी सरफेस से क्या हो रहा है? यहाँ पे जितने लाइंस अंदर एबीसीडी से जितने लाइंस अंदर आ गई है, उतनी ही लाइंस क्या हो जाएंगे? अभी एईएफडी से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके,
So therefore what will happen, the lines are moving out through that surface, okay, and therefore flux will be +5. and उसके बाद flux on BCFE पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। BCFE सरफेस कैसा है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पैरेलल है तो उसमें से लाइन पास नहीं करेंगी, सो उस सरफेस पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। सो इस तरह से फ्लक्स हम निकालते हैं। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझ में आया क्या, देखिए। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए। एनी डाउट इन दिस केस? फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रह सकता है। व्हेन द फ्लक्स इज पॉजिटिव, व्हेन लाइंस आर कमिंग इनटू द सरफेस। जब लाइन सरफेस से बाहर निकलेंगी तब क्या हो जाएगा, फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। एंड जब लाइंस किसी सरफेस से पास नहीं करती है, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होता है, व्हेन surface is parallel to electric lines of force। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड सरफेस पैरेलल है तो सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करेंगी ना, पैरेलल नहीं करेंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना जरूरी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड वो सरफेस, इसमें कुछ एंगल होना चाहिए, एंगल हुआ तो ही उसमें से पास हो सकती है। So when surface is parallel to electric line of force, flux always going to be 0, electric flux। okay, तो यहाँ पे flux on whole solid कितना आ जाएगा, flux on complete solid is again 0, क्योंकि complete solid का हमने थिंक किया तो सभी सरफेस का मिला के फ्लक्स मतलब सॉलिड का फ्लक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो सॉलिड है, सॉलिड के नंबर ऑफ सरफेसेस है, तो फ्लक्स ऑन सॉलिड क्या आ जाएगा, द एडिशन ऑफ फ्लक्स ऑन ऑल द सरफेस। अभी एक सरफेस पर जितना नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो सभी का एडिशन हमने किया तो क्या आता है, 0 आता है। सो फ्लक्स ऑन दिस होल बॉडी इज इक्वल टू 0। ABCD से लाइन पास हो रही है ना, कितनी लाइंस, 5 लाइंस पास हो रही है। तो ABCD से लाइंस अंदर आ रही है या फिर बाहर जा रही है लाइंस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ABCD सरफेस से लाइंस अंदर आ रही है ना, बॉडी के अंदर आ रही है। तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बॉडी के अंदर आती है, ओके, इफ लाइंस आर कमिंग इन देन फ्लक्स इज नेगेटिव लेना है, नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। If lines are moving out, then flux is positive. If lines are coming in through a particular surface, AEFB इस सरफेस से बाहर निकल रही है ना, AEFB सरफेस से क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है। समझ में आ रहा है क्या, देखिए। जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर आती है, ओके, अंदर आती है तो उस सरफेस पर क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट होता है। ओके, एंड जिस सरफेस से बाहर जाती है उस सरफेस पर पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट होता है। हाँ, अगर यहाँ पे एक स्पीयर है, देखिए, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक थ्योरी में हो गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में था, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको 11th में था ना या 12th में? ओके अभी देखिए यहाँ पे सपोज एक स्पीयर है, स्पीयर यहाँ पे सपोज एक स्पीयर है, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, चार्ज क्यू आउटसाइड द स्पीयर, एक चार्ज रखा, तो क्या हो जाएगा? दिस चार्ज इज गोइंग टू इमिट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइक दिस। ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इमिट करेगा ना, ओके, इन ऑल डायरेक्शन। वो मतलब जितने लाइंस वो इमिट करता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट करेगा लाइक दिस। यहाँ के बाहर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, लेकिन मैं वो एक्चुअली वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन लाइंस का कुछ यूज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चार्ज है और ये चार्ज का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट कर रहा है। सपोज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। अभी हमने इस स्पीयर को हमने देखा, ओके, सो दिस इज स्पीयर। तो यहाँ पे मैंने अगर क्वेश्चन आपको पूछा हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस स्पीयर, तो कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस स्पीयर, इट इज जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने स्पीयर का ओनली इतना सरफेस लिया, दिस मच सरफेस ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है? यहां से यहां तक का स्पीयर का जो सरफेस है उससे कितनी लाइंस अंदर आ रही है? 4 लाइंस आर कमिंग इन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ये सपोज 4 पॉइंट्स है। तो एबीसी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा? एबीसी सरफेस पर, स्पीयर के एबीसी सरफेस पर कितना फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा? एबीसी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा? 4 प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस, क्या हो जाएगा? -4 एबीसी पर, ठीक है। एंड एडीसी सरफेस पर कितना क्रिएट हो जाएगा? एडीसी पर, क्योंकि एडीसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है, तो एडीसी पर +4। एंड कंप्लीट स्पीयर पर कितना? 0, ठीक है। मुझे अभी बताइए इस स्पीयर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे 0 नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इस स्पीयर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे 0 नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? लाइंस ऑफ फोर्स एक तो बाहर जानी चाहिए या फिर अंदर आनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे देखिए अगर ये स्पीयर है तो क्या करूंगा? चार्ज को मैंने अंदर रखा, सपोज चार्ज को बाहर नहीं रखूंगा, अंदर रखा, तो क्या हो जाएगा? इस चार्ज से निकलने वाले जो लाइंस है, ओके, वो लाइंस क्या होंगी? ओनली सरफेस से बाहर ही निकलेंगे ना, अंदर नहीं आएगी, कोई भी लाइन नहीं अंदर आ जाएगी। मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सभी लाइंस अंदर आ जाएंगी। मतलब किसी स्पीयर पर फ्लक्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ओनली अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा? हमें अंदर ही रखना पड़ेगा। बाहर अगर रखा, मतलब स्पीयर के बाहर अगर कोई चार्ज है तो ड्यू टू दैट आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द स्पीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान में रखें, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए स्पीयर ड्यू टू एनी आउटसाइड चार्ज, वो पॉजिटिव रहने दो नेगेटिव रहने दो, फ्लक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर आ जाएगी उतनी ही बाहर हमेशा निकल ही जाएंगी। लेकिन अगर चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन ओनली गो आउट, अंदर कुछ भी लाइंस नहीं आ जाएंगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अभी देखिए इस स्पीयर के अंदर मैंने चार्ज क्यू रखा है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ जाएगा? बोलिए कितना फ्लक्स आ जाएगा? कितना फ्लक्स आ जाएगा? आपको ये पता है कि इस चार्ज क्यू से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, वो आपको पता है ना। डोंट गो ऑन द डायग्राम डायरेक्टली नाउ।
इस क्यू चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास निकलती है, ये इसका फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलती है, तो स्पीयर से कितनी लाइंस पास होंगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर फ्लक्स ऑन दिस सरफेस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज इस तरह से एक सरफेस है, दिस इज अ कंप्लीटली क्लोज सरफेस. यहां पे मैंने चार्ज Q1 रखा, यहां पे चार्ज Q2 रखा, यहां पे चार्ज Q3 रखा. तो यहां पे ड्यू टू चार्ज Q1 कितनी लाइंस निकलेंगी, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेंगी. ड्यू टू चार्ज Q2 कितनी लाइंस निकलेंगी और सरफेस से पास होंगी, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड ड्यू टू चार्ज Q3 आल्सो कितनी चार्ज निकलेंगी, दैट इज Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब अभी इस ये जो क्लोज्ड सरफेस है उस पर फ्लक्स कितना क्रिएट हो जाएगा, जितने लाइंस उसमें से पास होगी उतना क्रिएट हो जाएगा. मतलब Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, इतनी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन. इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं पता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस कितना रहता है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या. अगर कोई भी क्लोज सरफेस है एंड सरफेस के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो उस सरफेस पर फ्लक्स कितना रहता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस. इसी को ही हम गॉस लॉ बोलते हैं, गॉस लॉ. ओके, गॉस लॉ क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस. ठीक है, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस हमेशा कितना रहता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स algebraic sum of charges placed inside it. ओके, ये पता होगा आपको गॉस लॉ. गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ना डायरेक्टली यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में. तो पहले गॉस लॉ किस तरह से आता है ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो this is the only half part of the electric flux. Now next we are going to study remaining half part of the electric flux. Okay, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इनिशियल कंसेप्ट क्या है, तो इनिशियल कंसेप्ट इस तरह से, कोई भी चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमिट करता है एंड जब उस चार्ज के नजदीक हम कोई सरफेस रखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, ओके, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो पॉजिटिव कब रहता है, व्हेन लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, गोइंग आउट ऑफ द सरफेस. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनेगा, जब लाइंस आर कमिंग इनटू द सरफेस. एंड जीरो फ्लक्स कब बनेगा, जब नो लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस, और जितना लाइंस आ रहा है उतना ही लाइंस अगर सरफेस से बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहेगा. मतलब अगर क्लोज्ड बॉडी है, कोई भी कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस है एंड चार्ज हमने अगर बाहर रखा तो क्या हो जाएगा, जितने लाइंस क्लोज्ड सरफेस के अंदर आएंगी उतनी ही लाइंस बाहर भी निकलेंगी. एंड देयरफॉर जितना एक साइड पर नेगेटिव फ्लक्स बनेगा उतना ही दूसरी साइड पर पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा. एंड देयरफॉर टोटल फ्लक्स ऑन द क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू जीरो. मतलब क्लोज्ड सरफेस पर, क्लोज्ड सरफेस के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर अगर चार्ज है तो क्लोज्ड सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होता. क्लोज्ड सरफेस पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो चार्जेस कहां पे होने चाहिए, बॉडी के अंदर ही होने चाहिए, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ही होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस पर क्रिएट हो सकता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन मेंस में आ गया था. क्वेश्चन क्या है देखिए, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, दिस इज अ कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस एंड यहाँ पे चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3, या फिर Q1 एंड Q2, ओनली टू चार्जेस ले लेंगे, Q1 एंड Q2. So diagram is given like this. This is a question. Okay. So which of the following is correct? Which of following statement is correct? First,
अगर स्पीयर पे, यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है, स्पीयर पे नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो क्या करना है? सपोज यहाँ पे स्पीयर है तो यहाँ पे अंदर क्या करो, माइनस माइनस क्यू चार्ज रखो। अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट हमने देखा है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमने अंदर रखा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टूवर्ड्स चार्ज, टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स विल बी माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीयर के बाहर रखा तो क्या हो जाएगा, स्पीयर क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर टू चार्जेस Q1 Q2 एंड देयर इज अ क्लोज सरफेस लाइक दिस। सो यहाँ पे सपोज फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस क्लोजर सरफेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is produced due to, okay, on this surface electric flux is produced due to charge 1, second charge 2, third both. Net flux on surface due to charge 1, 0. Which one is correct statement here? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे? यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 से प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, सरफेस पर होता है ना, एक साइड पर नेगेटिव क्रिएट होता है, दूसरे साइड पर पॉजिटिव क्रिएट होता है। एंड नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस ड्यू टू चार्ज 1 क्या हो जाएगा, लेकिन टोटल फ्लक्स अगर सरफेस पर निकालना है ड्यू टू 1 तो वो 0 आ जाएगा। चार्ज 2 अंदर है तो उससे तो डेफिनेटली नेट फ्लक्स भी या फिर कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ही होगा। थर्ड इज बोथ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल सेंटेंसेस आर करेक्ट हियर। Next, electric flux is also defined like this. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा डेफिनेशन अभी क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is dot product of electric intensity and area vector, electric intensity and area vector. So this is the second definition of the electric flux. Electric flux is the dot product of electric intensity and area vector.